आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश सीधा लोकसभा का रुख करेंगे। महुआ मोइत्रा पर बहस इस वक्त जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मोइत्रा हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि को विचार करने में संबंधित जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। सर, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mauha Moitra, MP for the direct involvement in cash or curry in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Mauha Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर
दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mahua Moitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable, and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की और सबसे बड़ी खबर ये कि महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो वोटिंग हुई थी उसमें हाँ जो ज्यादा ध्वनि सुनी गई उसी के आधार पर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है और जो मांग की गई थी महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की वो पूरी हो गई है। उस मांग पर हाँ में ज्यादा जवाब आए हैं और इसीलिए महुआ मोइत्रा अब निष्कासित कर दी गई हैं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर यह फैसला, चूंकि हम पहले भी कह रहे थे कि रिपोर्ट तो पेश हो गई है, अब महुआ मोइत्रा की जो लोकसभा की संसद सदस्यता है वो क्या खत्म हो जाएगी, वो क्या रद्द हो जाएगी। ऐसे में ओम बिरला की तरफ से फैसला लिया गया है और ये फैसला लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी सहमति से हुआ है। यानी कि जब वोटिंग कराई गई महुआ मोइत्रा के खिलाफ जब वोटिंग हो रही थी कि क्या उन्हें लोकसभा में बोलने का अधिकार होना चाहिए या फिर उन्हें निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, तो हाँ में ज्यादा साउंड आया है। इसीलिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ यहां भी हाँ में जवाब आया और जो संसद सदस्यता थी वो रद्द हो गई है। यानी कि लोकसभा में बोलने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार अब महुआ मोइत्रा खो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी है। हालांकि टीएमसी सांसद ने कहा था कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन से पहले 10 मिनट बोलने का मौका तो दिया जाए, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। लेकिन बाकी जो विपक्षी सांसद थे कि करके उन्होंने अपनी बात रखी। अधीर रंजन चौधरी ने सबसे शुरू में कहा कि ये बहुत कम समय है, अगर 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट दी गई है
उसे पढ़ने का वक्त होना चाहिए, उसे समझने का वक्त होना चाहिए, लेकिन वो समय हमें मिला नहीं है। और ऐसे में बहुत जल्दबाजी में 12 बजे के बाद रिपोर्ट मिली है, डाउनलोड हुई है और 2 बजे चर्चा का समय रख दिया गया। ये समय बहुत कम है। साथ ही साथ मनीष तिवारी ने कहा, उन्होंने कहा कि समय तो कम है ही, लेकिन साथ ही साथ जो कमेटी है वो ये कह सकती है कि आरोपों में सच्चाई है या नहीं, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि निष्कासन होना चाहिए, सिफारिश की जा रही है, तो ये सही नहीं है। फाइनली महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा की उनकी सदस्यता चली गई है, संसद सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। अब ना तो वो लोकसभा में सवाल पूछ पाएंगी और अब ना ही उन्हें इस तरीके का कोई अधिकार रहेगा। यानी महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे थे, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, आरोपों में सच्चाई पाई गई है, आरोपों को गंभीरता से लिया गया। 6 सदस्यों ने कहा कि निष्कासन उनका हो जाना चाहिए लोकसभा सदस्यता से, और जो 4 वोट थे वो उनके खिलाफ थे। ये तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन जब सदन के भीतर महुआ मोइत्रा को लेकर चर्चा हुई, उसमें विपक्षी सांसदों ने अपनी अलग अलग बातें रखी और अब फाइनली महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता अपनी गंवा चुकी हैं। उनका, चूंकि ओम बिरला ने भी कहा कि लोकसभा सदस्य उनका रहना ये उचित होगा नहीं। लोकसभा में महुआ के खिलाफ जो प्रस्ताव था वो अब पास हो गया है, क्योंकि जब पूछा गया स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कि क्या ये एक्शन लिया जाना चाहिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ, यानी कि क्या उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, तो हाँ में आवाज ज्यादा आई और उसी हाँ में आवाज के आधार पर ही स्पीकर ओम बिरला ने यह फैसला किया है कि लोकसभा सदस्यता रहना उचित नहीं है और न ही यहाँ सदन के भीतर सवाल पूछने का कोई अधिकार उन्हें होना चाहिए। इसीलिए महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। बड़ी खबर इस वक्त ही महुआ मोइत्रा के लिए झटका है, टीएमसी के लिए ये बड़ा झटका है। सुबह से हम देख रहे थे एथिक्स कमेटी पहले रिपोर्ट पेश होने से पहले कुछ रिएक्शंस आए, उसमें महुआ मोइत्रा ने भी कहा था, अब चूंकि इन्होंने वस्त्रहरण की शुरुआत कर दी है, अब यहाँ पर महाभारत का रण देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा था जब नाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। महुआ मोइत्रा अपने शब्दों से फिर भी हमलावर रही और उन्होंने कहा रिपोर्ट मेरे हाथ में आने देना चाहिए और अब जब वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाएगी उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी। ये लंच से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जिस वक्त रिपोर्ट सौंपी ही गई थी। और अब जब लंच के बाद दोपहर 2 बजे से कार्यवाही फिर से शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होने के बाद महुआ मोइत्रा को लेकर इस टॉपिक पर जब चर्चा हुई है सदन के भीतर, विपक्षी सांसदों ने अपना पक्ष रखा है, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी इस पर पक्ष रखा गया। बीजेपी के सांसद भी वहां पर खुलकर बोले और प्रहलाद जोशी ने फाइनली ये बताया है सदन के भीतर कि जो वोटिंग की प्रक्रिया हुई है, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में, उसमें हाँ में ज्यादा जवाब आने पर स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया है कि लोकसभा सदस्यता अब महुआ मोइत्रा की नहीं रहनी चाहिए। यानी कि महुआ मोइत्रा पर जिस तरीके के आरोप पिछले दिनों लगे कैश फॉर क्वेरी के मामले में, साथ ही साथ बेहद कॉन्फिडेंशियल यूजर पासवर्ड शेयर करने के मामले में, ऐसे आरोपों में गंभीरता पाई गई है, सच्चाई पाई गई है और महुआ मोइत्रा अब अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुकी हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा लोकसभा सदस्यता इनका रहना उचित है नहीं सदन के लिहाज से। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु भट्ट भी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि ये खबर बड़ी है और इस खबर पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी विपक्षी सांसदों की धीरे धीरे। और अब जो एंड हुआ है आज की कार्यवाही का वो ये कि महुआ मोइत्रा अब सदन के भीतर सवाल नहीं पूछ पाएंगी, लोकसभा सदस्यता अपनी गंवा चुकी हैं। आलोक सर मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जब विपक्षी सांसदों ने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए और ये कहा कि ये जो समय है ये बहुत ज्यादा कम है, 12 बजे के बाद हमें रिपोर्ट दी गई है, डाउनलोड हुई है, 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है और अब इसे पढ़ने में वक्त लगेगा, इसलिए समय दिया जाए। एक सुर में ये सभी की तरफ से कहा गया, लेकिन इधर से बीजेपी के सांसद ने जवाब दिया कि उस वक्त भी ऐसा हुआ था जब आप लोगों की सरकार थी, तब ये नियम आपको याद नहीं आया था। फाइनली महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता गंवा चुकी हैं। देखिए रचना जी, 2005 में मैं खुद भी मौजूद था और इसलिए मैं कह सकता हूं सोमनाथ चटर्जी न बीजेपी के थे न कांग्रेस के थे, न वो एक बहुत ही बड़े संविधान वेत्ता भी रहे, वकील भी रहे और उनका ये निर्देश था, उनकी बाकायदा निर्णय था लोकसभा में भी कि जो सांसद दोषी पाए गए, कमेटी ने यदि उनको दोषी माना है उसमें सबकी बात सुन ली गई थी। इस बार भी महुआ मोइत्रा को ये पूरा समय दिया गया, उनकी सुनवाई हुई, उन्होंने अपना पक्ष तो रख ही दिया,
संसद की समिति तो संसद ही है ना, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति सांसद ही नहीं था। इसलिए विपक्ष तो केवल एक एकता दिखाने के लिए और झगड़ा करने के लिए, उसको कह सकते हैं विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी बातें आलोक सर, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, एक बार ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में महुआ मोइत्रा नजर आ रही है सामने, और आगे चलते चलते विपक्षी सांसद तमाम इकट्ठे हैं। सोनिया गांधी भी उनके ठीक पीछे नजर आ रही हैं। और अब जब सदन की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है, अब ऐसे में तमाम विपक्षी सांसद जो हैं जो बाहर आ गए हैं और इकट्ठा होकर मुझे लगता है आगे की कोई स्ट्रैटेजी तय की जाएगी, क्योंकि सभी इकट्ठा चल रहे हैं। क्या हाथों में प्ले कार्ड होने वाले हैं, क्या कोई प्रदर्शन होगा, क्या कोई सभी मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर पर निगाहें सबकी हैं। सदन के भीतर चर्चा हुई है, पहले आधे घंटे का समय दिया गया था, लेकिन वो जो चर्चा रही, क्योंकि ये कहा गया समय बहुत कम है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि समय थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। वो थोड़ा नहीं, करीब करीब सवा घंटे तक चर्चा इस पूरे मामले को लेकर होती रही, और फाइनली महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन हुआ है। और अब सभी विपक्षी सांसद जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कोशिश होगी कि किसी का रिएक्शन हमें मिल जाए, क्योंकि कार्रवाई अब हो चुकी है। कार्रवाई के बाद अब जब एक्शन हुआ है तो विपक्षी सांसद किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या कुछ इनका जवाब आता है, क्या कहा जाता है, इस पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। ऐसे में विपक्षी सांसद जो हैं यहाँ संसद परिसर में इकट्ठा हुए हैं, बाहर का एक स्पेस है, और ये गांधी प्रतिमा के ठीक सामने, बिल्कुल सही, गांधी प्रतिमा के बिल्कुल सामने सभी विपक्षी सांसद इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ कुछ बातचीत चल रही है, कुछ मंथन मुझे लगता है चल रहा है, और हो सकता है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जो एक्शन हुआ है इसके बाद कोई प्रदर्शन भी हो। अभी मुझे लगता है सिर्फ फोटो सेशन ही हो रहा है। सभी विपक्षी सांसद जब एक साथ हैं, और महुआ मोइत्रा के ठीक बराबर में सोनिया गांधी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। BJP people did not allow, and we are very much shocked to see that justice has been denied to Mahua Moitra. All out, totally. Ethics committee has also not allowed Mahua Moitra to cross-examine the most important person, Hiranandani, who has given the affidavit. Neither Hiranandani has come and deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him, or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mahua Moitra. At every stage there was a violation of law, and at every stage this is only pointed that to make a punishment against her. This is a complete in violation of the constitutional provision, and there is no provision under the constitution or under the rule that the House can expel any member of us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India
that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. done. Well done. हम लोग थोड़ा राहुल जी आपको साथ थोड़ा अच्छे अभी गांधी प्रतिमा के सामने सभी जो विपक्षी सांसद हैं वो इकट्ठा हैं. महुआ मोइत्रा ने अपनी बात रखी है लोकसभा सदस्यता जाने के बाद और काफी ज्यादा गुस्से में और एग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी. महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर कैश और गिफ्ट मुझे मिला है तो उसका सबूत कहां पर है. ये सबूत ना होने के बाद मेरे खिलाफ इस तरह का एक्शन, इन सभी आरोपों में कोई सच्चाई है नहीं. ये पूरे आरोप निराधार हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की गई है. गांधी प्रतिमा के सामने अभी सभी विपक्षी सांसद मौजूद और एक तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुए एक्शन के चलते. महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है. उन्होंने तमाम बातें कही और ये कहा कि अगर मैंने कैश या गिफ्ट लिया है और जिस बिजनेसमैन का नाम सामने आ रहा है आखिर उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई जांच क्यों नहीं हुई, तब पूरा सच सामने आ जाता. महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि चूंकि मैंने कई लोगों को लेकर आवाज उठाई, क्योंकि मैंने अडानी को लेकर सवाल पूछे, इसीलिए मेरे खिलाफ ये एक्शन हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी हुई है. ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके चलते मैं इन आरोपों के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो दूं. साथ ही महुआ ने कहा कि ये सरकार के अंत की शुरुआत आप समझिए. महुआ मोइत्रा काफी ज्यादा नाराज और आलोक सर, अरविंद सर हमारे साथ हैं, हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ हैं. आलोक सर, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी. साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक सवाल तो पूछा है तमाम सभी आरोपों के साथ में. उन्होंने कहा कि अगर कैश या गिफ्ट लेने का मेरे ऊपर आरोप लगा और कोई सबूत नहीं मिला तो उसकी भी तो जांच होती जिस बिजनेसमैन का नाम सामने आ रहा था. देखिए, सबूत इतने दिए गए हैं, 500 पेज की रिपोर्ट है. देखिए, सड़क पर आप कुछ भी महुआ मोइत्रा कहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि अमेरिका से, दुबई से बने 45, 50, 60 इतने सवाल यदि वहां से भेजे गए, जब वो वहां मौजूद भी नहीं थी, कभी वो वहां थी कभी नहीं थी, कभी कुछ और आदमी उसको ऑपरेट कर रहा था, इतने गंभीर उसमें पैसे के आरोप जो है वो ठीक है. उसके बाद तो भी सीबीआई लोकपाल जांच करेगी और अभी अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगी. वो लड़ाई देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पश्चिम बंगाल के प्रखर नेता है रही है. अब उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, वो बैंकों में काम कर चुकी है, विदेशी बैंक में काम कर चुकी है, उनका नेटवर्क है. लेकिन देखिए, संसदीय इतिहास में मैं कम से कम 72 से पार्लियामेंट कवर करता हूं.
ऐसा उदाहरण आज तक नहीं मैंने देखा जिसमें सांसद, ये ठीक है भाई सेक्रेटरी ने लिखा, हमने बोला, उन्होंने नोट किया या उसके बाद उसमें दर्ज किया गया, लेकिन कोई पासवर्ड बाहर दे करके वो कहीं से कुछ लिख रहा है, क्योंकि हाँ। हमको लिखना नहीं आता, ऐसा नहीं कह सकते। इस तरह से पूरा ही उन पर आरोप सिद्ध होने के बाद और उसका वो मैंने कहा सीबीआई जांच करेगी ना, वो पूंजीपति कौन है, कितना पैसा दिया गया, ये सेकेंडरी है। हाँ। जो संसद की गरिमा होनी चाहिए, जब किसी भी पत्रकार को, बाल ठाकरे जी को इसी सदन से वो किया गया था, कार्रवाई उन पर हुई थी, इसी सदन को अधिकार है जेल भेजने की, ये तो मैं मानता हूं कि जेल भी नहीं भेजा गया, वरना चाहते तो संसद प्रस्ताव पास करके उनको जेल भेज सकता है। संसद में, संसद के पास, और ये बहुमत से पास हुआ है। हाँ। इसको आप जो कह रही हैं कि नहीं उनको बोला गया हाँ या ना, नहीं, बहुमत से बाकायदा ध्वनिमत हो, यदि वो कहते, अपोजिशन कहता तो डिवीजन भी होता, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है अन्य दलों का भी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो सहयोगी दल हैं और जो ऐसे उनके साथ इस बात से सहमत है कि पूरी संसद में, देखिए दुनिया में हम ही मुंह दिखाने के लिए नहीं है। लंदन में एक ऐसा मामला जब आया था कि पैसा लेके सवाल किया गया, उस पर बने कई वर्षों पहले है और मैंने पूरा लेख तब भी लिखा जिसे मुझे याद है, और इसलिए उसके बाद वहां भी कार्रवाई होती है। इसलिए ये कहना कि हम लेकर के पैसा लेने वाला सेकेंडरी साबित होगा, अभी तो ये साबित हो गया, पूरी कमेटी ने जांच की, कई बार उसकी सुनवाई हुई, सारे दस्तावेज मंगाए गए, उनका बाहर के जो फोन के कॉल हैं, उनके ट्रेवल के हैं, उनके खर्चे हैं, उनकी जो गिफ्ट मिले हैं, सबकी रिपोर्ट आई है। हाँ, अब ये लड़ाई 2024 के चुनाव के लिए वो बंगाल में लड़े, या जैसे कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी मेरा ऐसा मानना है कि इससे दुनिया में यही कहेंगे कि आपका सांसद तो खाली दूसरा ही कोई लिखता है। हाँ। आपके यहाँ तो कोई प्रस्ताव खुद तैयार ही नहीं करता है। यहाँ तक कि एक जो दूसरे सांसद है उन्होंने तो ये कह ही दिया कि हम तो लिखना ही नहीं जानते, हमें तो लालू यादव ने यही कहा है कि हम नहीं लिखना जानते, कोई और लिख देगा सब कुछ। हाँ। हमारा तो भाषण भी दूसरा लिखता है, सवाल भी दूसरा लिखता है। हाँ। इस तरह का, इसलिए जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने इस पर बड़े आपत्ति व्यक्त की हाँ। कि देखिए इस पर तो आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। जो नियम है उसमें सांसद सवाल कर सकता है, सांसद के यहाँ पर उनके सामने जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं, हाँ। आपके कंप्यूटर पर आपको नहीं आता है तो आप भी आईटी के आदमी, हम भी बुलाते हैं ना। हाँ। लेकिन आईटी का बुलाने का मतलब नहीं है कि वो कहीं बिल्कुल। अमेरिका में बैठ करके अच्छा, अपने सवाल इसमें वहां तो से भेज देगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आरोप ये गंभीर हैं और इन गंभीर आरोपों के चलते ही जांच हुई, एथिक्स कमेटी ये तय की गई और उसके बाद में रिपोर्ट प्रमाण है, आरोप नहीं है। अब ये प्रमाण है। हाँ। मैं इसको आरोप नहीं मानता, ये प्रामाणिक मामला है। सदन के इसको वो भीतर मानती हैं कि हाँ मेरा यूज दूसरे ने यूज किया, वो तो ये खुद कह रही हैं कि हाँ दूसरे ने यूज करने को मैंने दिया, मैंने अधिकार दिया, मेरा दोस्त है, मेरा सबसे पुराना दोस्त है, उससे लड़ाई हो गई है। हाँ। इसका मतलब थोड़ी है कोई मर्डर करके आ जाए और कहे कि मैं पुराना, मेरा पति है इसलिए ऐसा हो गया, ये तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, मर्डर यदि किसी ने किया है तो उसका गुनाह, उस पर जो सजा होनी है वो होगी। उसके सदन में आज रिपोर्ट रखी गई है और ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। अरविंद सर, लेकिन विपक्ष ने दो बातें कही, इन बातों पर आपका क्या स्टैंड है बताइएगा, या फिर आपकी सोच क्या है? यहाँ अधीर रंजन चौधरी भी, मनीष तिवारी भी और बाकी सांसद भी ये कहते रहे कि 12 बजे के बाद तो हमें रिपोर्ट दी गई है, फिर वो 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, डाउनलोड हमने की है, फिर उसे हमने कलेक्ट किया है, उसे हम पढ़ भी नहीं पाए कि 2 बजे बहस का टाइम दे दिया गया। इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम मिलना चाहिए था ताकि हम सही पॉइंट्स पर बात कर सकें। इस पर आपकी क्या सोच है? साथ ही साथ टीएमसी के सांसद ये कह रहे थे कि भाई महुआ मोइत्रा को आप निष्कासित करने वाले हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले बोलने का मौका दे दिया जाए, ये मिलना चाहिए था क्या? नहीं, बोलने से मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें साफ होती और जो फैसले हुए हैं अगर लॉजिकल हैं या प्रमाण के साथ हैं तो वो भी साबित होती है। एक बात तो वो शेयर कबूल कर रही हैं कि पासवर्ड शेयर किया उन्होंने, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये प्रकरण उठने के बाद एमपीओ के लिए फिर ये इंस्ट्रक्शन गया है सारे एमपीओ को कि आप पासवर्ड किसी से शेयर न करिए। एमपी का पीए उनका पासवर्ड शेयर करता रहा है और करता है, और जो बात आज हाउस में भी कई लोगों ने कही कि जो चीज़ें आती हैं खोल के वो पहले देखते हैं फिर हमारे पास ले आते हैं, तो पीए या जो जिस किसी को ऑथराइज किया जाता है वो देखता है। कायदे से ये नहीं होना चाहिए और ये हुआ है, ये तो महुआ मोइत्रा भी मानती हैं। असली बात कैश लेने की है कि उन्होंने कुछ फायदा लिया, पैसा लिया, नहीं लिया। मेरे ख्याल जो सुनवाई हुई उसमें भी महुआ मोइत्रा का भी जो व्यवहार था और जो उन्होंने जांच करने गवाही लेने वालों पे चार्ज लगाया, दोनों ही अभी डाउटफुल है। मेरे हिसाब से तो दोनों डाउटफुल।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ चीरहरण होना शुरू हुआ, वो कह रही हैं कि वो बदतमीजी करती रही। तो उस आधार पे अगर रिपोर्ट बनी है तो उस रिपोर्ट पे निश्चित रूप से कुछ ज्यादा चर्चा की जरूरत थी और कम से कम महुआ मोइत्रा को तो बोलने देना चाहिए, क्योंकि नहीं बोलने से ये सारा फैसला सवालों के घेरे में रहेगा और पॉलिटिकल इशू मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफा ये फैसला लग रहा है, क्योंकि न तो विपक्ष को सोचने समझने और रिपोर्ट को पढ़ने का टाइम दिया गया और न ही महुआ मोइत्रा को बोलने का वक्त दिया गया। लेकिन जब सदन से बाहर निकलते हुए संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने ही महुआ मोइत्रा खूब बोली हैं और जमकर बोली हैं, बरसी हैं एक तरीके से। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, भले ही सदन के भीतर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन महुआ मोइत्रा ने बाहर निकल के बता दिया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल निराधार हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने कह दिया जब सबूत नहीं है तो एक्शन कैसा, और अगर ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो उस बिजनेसमैन के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए थी जिसका नाम सामने आ रहा है। साथ ही अडानी का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैंने अडानी को लेकर सवाल पूछे, इसीलिए मेरे खिलाफ ये एक्शन हुआ है। रचना, देखिए, जब बात आती है अडानी की तो अडानी मेन मुद्दा बन के सामने आया था, क्योंकि मॉनसून सेशन मैंने हम सब ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से जब ऑपोजिशन पार्टी की बात आती थी तो किसी भी बिजनेस को डिस्कस नहीं किया जाता था और अडानी के मुद्दे को हाईलाइट करके सारी प्रोसीडिंग्स को रोक लिया जाता था। लेकिन आज की बात करते हैं कि आज लोकसभा में एक्चुअली हुआ क्या है। हालांकि आपने सही बताया कि विपक्ष ने 2 बड़े सवाल उठाए थे, चाहे वो मनीष तिवारी हो या आदित्य रंजन चौधरी हो। उन्होंने ये कहा था कि हमें रिपोर्ट लेट मिली है और उसके बाद हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। वहीं पर रूलिंग पार्टी और कई ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली है, उन्हें समझ आ गया है। हालांकि मनीष तिवारी अपने आप को इतना बड़ा वकील बनाते हैं तो 2 घंटे किसी भी मैटर को पढ़ना आसान नहीं होता है, लेकिन ना पढ़ना ये भी मुश्किल नहीं होता है। हालांकि जब महुआ मोइत्रा की बोलने की बारी आई, क्योंकि मैं सुन रही थी, आप कह रही थी कि महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया गया था, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि ये रूल्स उन्होंने नहीं बनाए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये रूल्स तो बाकी के सभी सदस्यों के बनाए हुए हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया जाता। और टीएमसी की तरफ से बाकी के लोग जो है वो इसको, हालांकि टीएमसी की तरफ से जब ये डिस्कशन, ये मुद्दा उठा था डिस्कस होने के लिए, तो उन्होंने साफ कहा था कि निशिकांत दुबे ने जब हीरानंदानी का जिक्र किया था और हीरानंदानी की बात आई थी कि कैश फॉर क्वेरी वाली बात आई थी, तो इस मुद्दे को एथिक्स कमेटी में लाने से पहले ही एफिडेविट सबमिट कर दिया गया था, यानी टेस्टिफाई उसको एविडेंस के तौर पर नहीं रखा गया था। तो उनका मेन मुद्दा था ये कहने का कि सबसे पहली बात होती है, आप कोर्ट में भी अगर किसी को लेके जाते हैं और किसी के इंसाफ की बात करते हैं तो जिसने जुर्म किया है उसको सुनना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर आज नहीं हुआ है। हालांकि जब, क्योंकि बल्कि मनीष तिवारी ने कहा था कि मैं करीब 30 साल से ज्यादा से मैं वकालत कर रहा हूँ, लेकिन अगर अब किसी के ऊपर कोई आरोप होता है तो फिर कोर्ट भी ये मौका देता है कि भाई जिस पर इल्जाम है वो अपना पक्ष भी रख सके। हालांकि उस पर ओम बिरला ने कहा था कि ये आपका कोर्ट नहीं है, ये सदन है, इसकी गरिमा बनाए रखें। बिल्कुल रचना, ये बात मनीष तिवारी ने बोली थी, साफ तौर से उन्होंने कहा था कि मौका देना चाहिए महुआ मोइत्रा को बोलने का। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस निकल के रचना सामने आई, क्योंकि जब एथिक्स कमेटी का गठन हुआ था, जब अक्टूबर में पहली बार एथिक्स कमेटी बैठी थी और उसके बाद नवंबर में महुआ मोइत्रा से कुछ सवाल जवाब होते हैं, वो बैकआउट कर जाती है, वो वॉकआउट कर जाती है, तमाम एलिगेशंस वो लगाती है एथिक्स कमेटी पे कि उनका जो कंडक्ट था वो सही नहीं था। और ये सवाल आज लोकसभा में भी उठाए गए थे कि एथिक्स कमेटी का जो कंडक्ट था वो सही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर महुआ मोइत्रा अपनी बात को रखती, समझाती, तो वो ज्यादा बेहतर समझ आता। लेकिन वहीं सदन के बाहर उन्होंने तमाम बातें बोली। उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वहीं पे रिपोर्ट को अगर डिटेल्ड उसमें पढ़ेंगे तो एविडेंस के तौर पे एफिडेविट लगाया गया है हीरानंदानी का कि उन्होंने पासवर्ड लिया था, उसके बाद उन्होंने कैश दिया था। अब कैश किस क्वेश्चन के लिए लिया गया था और हीरानंदानी का इसमें क्या रोल है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। हालांकि उनकी सदस्यता खत्म रद्द कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हीरानंदानी भी उतने, यही सवाल पूछा था महुआ मोइत्रा ने भी कि भाई क्यों नहीं फिर बिजनेसमैन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, वहां भी जांच होनी चाहिए थी। अगर मेरे खिलाफ एक्शन लेते हुए मेरी सदस्यता भी आप रद्द करते हैं तो। महिमा आप रहिएगा। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से सभी आरोप सामने आए, एथिक्स कमेटी ने उस पर रिपोर्ट पेश कर दी, रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव पास हो गया महुआ मोइत्रा के खिलाफ।
अब सुबह ही महुआ मोइत्रा ये कह रही थी कि भाई शुरुआत उन्होंने वस्त्र हरण की है, अब देखिएगा महाभारत का रण होगा, यानी उस वक्त पूरे आक्रामक अंदाज में थी। अब जब लोकसभा सदस्यता चली गई है तो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आई हैं। क्या नई स्ट्रैटेजी अब विपक्षी सांसदों को तय करनी होगी, क्या करना है इस मामले पर? स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे वो लोग, ट्राई करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एथिक्स कमेटी के सामने जब पहले बारी उनको बुलाया गया, उससे पहले हीरानंदानी की एफिडेविट आ चुकी थी। He had made it very very clear। और पहली बार एथिक्स कमेटी के सामने जाने के वक्त महिमा मोइत्रा ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था, हाँ मैंने अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी शेयर किया था। दैट्स ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। अभी उसके बाद आप उसको एथिक्स कमेटी के सामने वो बोलती है मेरा चीरहरण हो रहा था, वो और दानिश अली बुमाबूम करके वहां से बाहर निकल गए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझसे उल जुलूल सवाल पूछे गए। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि आपत्तिजनक सवाल पूछे गए जिनका कोई सेंस नहीं है। कोई नहीं, वो तो वो उनका कहना है ना। एथिक्स कमेटी में ऐसा नहीं होता कि खाली भाजपा के सदस्य थे। हाँ, दोनों सभी पक्षों के सदस्य थे। भाजपा का तो सिर्फ एक सदस्य ज्यादा था, मगर वो और दानिश अली ने मिलके जो हंगामा मचाया था एथिक्स कमेटी के अंदर, उसके बाद वो बात तय हो गई थी कि शी वांट्स टू कवर अप। और आक्रामकता से बात करने की तो उनकी आदत रही है पहले से, भले करे वो। अभी इनको ये 2024 में वो समझते हैं, अगर सोनिया जी भी वो समझती है कि 2024 में ये काम आएगा, भले वो समझे वैसे। हाँ। और आप जितना अदानी जी का नाम इसमें उछालोगे, हाँ। वही इसी हेतु का आज उनको क्यों बात करनी चाहिए गांधी प्रतिमा के सामने कितना 1000 रुपए का स्कैम? अरे भैया उनकी बात बाद में करेंगे। अगर हीरानंदानी एक्यूज है, अगर हीरानंदानी ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, उन्होंने रेफरेंस के लिए रमेश बिधूड़ी का भी जिक्र किया था, हालांकि वो फ्लो में उन अपशब्दों को रिपीट कर गई थी जो कि रमेश बिधूड़ी ने सदन के भीतर बोले थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भी एक्शन हुआ, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो क्यों मुझे ही टारगेट किया गया। उनका कहने का मतलब ये था। नहीं, मगर सीधी सी बात है, आप फ्लोर का, आप संसद का सम्मान नहीं करेंगी, आप जैसे मुझे भी आए वैसे बात करेगी, समझेगी कि मैं संसद से भी ऊपर हूं, तो मैं कुछ भी बात करके चली जा सकूंगी, मैं महिला हूं, महिला सम्मान, क्या बातें हो रही है? ये कभी भी कोई भी लोकशाही प्रणाली में शाखा नहीं जाएगा, कोई नहीं करेगा। देखिए, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, ये संसद ने, और फिर वहां जाके आप महिला होने के नाते ये हो गया वो हो गया हमारे साथ, क्या बात है ये सब? सोनिया गांधी ठीक बराबर में खड़ी हुई थी जब महुआ मोइत्रा गांधी प्रतिमा के सामने थी, और चूंकि महिमा सभी विपक्षी सांसद इकट्ठा होकर संसद परिसर के भीतर थे, संसद परिसर में ही खड़े थे गांधी प्रतिमा के सामने, फिर धीरे धीरे होकर वो लोग आगे चले गए और उसके आगे की तस्वीर फिर हमें मिली नहीं। अभी विपक्षी सांसदों को लेकर आपके पास अपडेट क्या है, कहां पहुंचे हैं, क्या आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर कोई बात हो रही है? लोकसभा सदस्यता अब चली गई है तो आगे ऑप्शन क्या है महुआ मोइत्रा के पास में? सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी का डिस्कशन जो है वो महुआ मोइत्रा ने किया था। हालांकि रमेश बिधूड़ी का कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, उनका मैटर आ जाता है वॉर ऑफ वर्ड्स का। लेकिन यहाँ पर कैश फॉर क्वेरी की बात आई थी, और 2005 में जिस बात का डिस्कशन लगातार सांसद भी कर रहे थे, उस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है कि कोबरा पोस्ट ने किस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, और उसके बाद किस तरीके से ऐसे ही सवालों को पोर्ट्रे किया गया था, सदन में रखा गया था, उसके बाद उसके बदले पैसे लिए गए थे, और उसके चलते कम से कम 17 एमपी की सदस्यता गई थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपने कैश फॉर क्वेरी किया है, अगर आपने उसके बदले कैश लिया है, अगर कोई एफिडेविट सबमिट हुआ है, अगर उसको एविडेंस के तौर पर लिया गया है और उसके बाद आपकी सदस्यता खत्म होती है, तो इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं उठ जाता है। क्योंकि 2005 में भी एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत लोकसभा और राज्यसभा से भी सदस्यता मेंबरशिप गई थी,
एमपीज की, तो ये कोई पहली बात नहीं है। दूसरी बात, जितने भी ऑपोजिशन के एमपी सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड था कि हम लोग रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाए, हमको रिपोर्ट को पढ़ना है। और शशि थरूर ने सबसे पहले दिन यानी 4 दिसंबर को जब इसको टेबल होना था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि काउंटर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जब डिस्कशन का मुद्दा आया था रचना, आज जब लोकसभा में सारा टॉपिक डिस्कस होना चाहिए था कि आखिर क्या एविडेंस है, किसके तहत होना चाहिए, तब विपक्षी पार्टी एक ही मुद्दे को लेकर बनी हुई थी और अड़िग थी कि उनको रिपोर्ट लेट मिली है, वो इस रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाए हैं और वो इस बात पे कैसे आर्ग्यू कर दे, और उनको 3-4 दिन की मोहलत और चाहिए। यानी विपक्ष इस बात को लेकर तैयार था नहीं कि आज टेबल हो जाएगी और आज ही डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि महुआ मोइत्रा, जब क्योंकि मैं और आप सुबह से ही महुआ मोइत्रा के एक्शंस रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो महुआ मोइत्रा हालांकि कॉन्फिडेंट नजर आई थी, लेकिन अब आपने सवाल किया कि उनकी सदस्यता चली गई है, तो 17वीं लोकसभा के लिए तो उनकी सदस्यता चली गई है। अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब कुछ ही महीने बाकी हैं, तो अब अगर वो कोर्ट भी जाती हैं, बाकी तमाम चीजें भी होती हैं, तो भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल 17वीं अगर हम बात करते हैं 17th लोकसभा की, तो उसके लिए उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब नेक्स्ट टेन्योर में अगर वो बतौर एमपी बन के आती हैं, तब देखना होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें निकल के आती है। बहुत आगे की बात हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका है, टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, और ये विपक्षी सांसदों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए भी बड़ा झटका है। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा संसद सदस्यता अपनी गंवा चुकी हैं, लोकसभा सदस्यता उनकी खत्म हो गई है, अब आगे के लिए ऑप्शन कुछ कानूनी विकल्पों पर हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये दूर की बात हो गई है, ये डिस्कशन अभी लंबा चलेगा। लेकिन आलोक सर, अगर सदन के भीतर ये बात हुई कि यूजर नेम और पासवर्ड चेंज किया गया, फिर कुछ और सदस्य होते हैं जो बताते हैं कि ऐसा उनके जरिए भी हुआ है, तो क्या आने वाले वक्त में उन लोगों को भी उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, या फिर बस इतना वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये एक दूसरा मुद्दा है जो आपस में जो कमेटीज हैं, जो एमपीज हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो करती रहेगी और उसको उस हम मुद्दे पर नहीं जाते थे कि असली मुद्दा यही है। इसके पीछे जैसे पहले जो 2005 का मामला भी था, तब भी जैसे मान लो पैसा लेते हुए दिखाया गया, मतलब वो लेकर के उसके बाद में उसका उपयोग हुआ नहीं हुआ, उस पर नहीं गए। यहाँ इस तरह का मामला है जिसमें भारत के बाहर जो तत्व हैं, देखिए चाहे वो हीरानंदानी भारतीय मूल के हों या कोई अमेरिका में बैठा हुआ उनका आदमी हो, एक तो वो असली गंभीर सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है। इसलिए आप जो पूछ रही थी आगे क्या होगा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। देखिए, प्रतिपक्ष को ये मुद्दा नहीं, झटका नहीं है, प्रतिपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है एकता के लिए। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी अभी बैठक बुलाई थी कांग्रेस में, उसमें नहीं आई। अब उनको तृणमूल कांग्रेस के साथ समर्थन दिखाना है, लेना है राहुल गांधी के लिए। इस दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी जो पार्टियां जो साथ में है उनकी कांग्रेस के साथ और इसके ममता के साथ, वो सब पार्टियां एकजुट होकर के इस मुद्दे पर कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये मुद्दा बनाएंगी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए उनके पास अधिकार है। किसी भी ऐसे मामले को चुनौती, संसद में कानून पास होता है तब भी चुनौती होती है, अभी 370 के लिए भी सोमवार को फैसला आना है। तो इसी दृष्टि से हाँ, लेकिन इससे पहले मैं दूसरी बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, चूंकि सीबीआई लोकपाल की इंक्वायरी भी इसको रेफर कर दिया गया है, अब महुआ की और चाहे हीरानंदानी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, उनसे पूछताछ होगी। और ईडी यदि जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का मामला है तो ईडी गिरफ्तारी करेगा, और जैसे कि सत्येंद्र जैन या संजय सिंह जेल में है, महुआ लगातार जेल में रह करके चुनाव शायद लड़ने का अधिकार मिले, वो कानून तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन अभी ये स्पष्ट हो गया कि अब इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं लड़ती रहूंगी जीवन भर अगले 30 साल। वो इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि जब इस तरह के जेल जाना पड़ा, 6 साल जेल जाना पड़ा या 6 साल की सजा ही हो जाए अदालत से, निचली अदालत से भी, तो जैसे लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सके, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि, लेकिन वो मामला बहुत समय तक चलेगा। फिलहाल चुनाव भी लड़ सकेंगी, लेकिन जेल में रहने की नौबत आ सकती है सीबीआई की इंक्वायरी में, चूंकि इसके गंभीर, देखिए, और ये कहना एक बात और स्पष्ट दर्शकों के लिए करना है, लगातार महुआ ने अपना पक्ष रखा है। एथिक्स कमेटी के बाद में ज्यादा कितने ही चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, लंबे लंबे लेख छापे हैं, उनके समर्थन में मीडिया में भी जो एक वर्ग है या जो पार्टियां हैं वो उनके साथ साथ देती रही हैं। ये कहना कि हमें पता ही नहीं चला, दुनिया में एक तरफा अन्याय हो गया है,
ऐसा नहीं है। सारा पक्ष, सरकार से ठीक अधिक है। तो पक्ष प्रतिपक्ष की आवाज आलोक सर- हमारे यहाँ बुलंद होती है सारी मीडिया में। आलोक सर माफी के साथ रोक रही हूँ। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हो सकता है इसी मसले पर बोल रहे हैं, एक बार सुनेंगे। अभी अक्टूबर माह में बेंगलुरु में कांग्रेस के रिश्तेदार के यहां से 42 करोड़ रुपया नकदी मिली। पिछले वर्ष जुलाई की बात करें, पार्था चैटर्जी याद करिए, मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में, 50 करोड़ रुपए की नकदी और करोड़ों का सोना बरामद हुआ। 1.5 साल से ये जेल की सलाखों के पीछे है और जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ममता बनर्जी कह रही थी राजनीतिक द्वेष से हुआ। 1.5 साल हो गया, बेल नहीं दी न्यायालय ने। पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, इनका तो आधा मंत्री परिषद जो है वो इस्तीफा देके या बिना इस्तीफा दिए जेल की सलाखों के पीछे रहता है। लेकिन याद करिए, सत्येंद्र जैन ये कट्टर ईमानदार हैं, 3 करोड़ रुपए का कैश मिला था, करीब 130 सोने के सिक्के मिले थे। क्या आज तक जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। पिछले वर्ष मई जून की बात है, झारखंड में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश मिला। अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश। क्या बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के यह हो सकता है? महादेव आपकी मैंने बात करी और इसी तरह से याद करिए, चुनाव का समय जब था, दरअसल झारखंड में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद है, उनके घर से 200 करोड़ कैश मिला है और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बात को साझा किया है और ये कहा है जनता का लूटा हुआ पैसा है, ये सब पैसा वापस देना होगा। उन्हीं अलग अलग रेड में मिले करोड़ों रुपए का जिक्र गौरव भाटिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। एक बार फिर से हम महुआ मोइत्रा के टॉपिक पर लौटेंगे। अरविंद सर, चूंकि महुआ मोइत्रा के लिए तो झटका मिल गया है, लेकिन सुबह भी और ये फैसला आने के बाद भी दो बार उन्होंने कहा कि जब नाश मनोज पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है और ये कहा कि ये तो सरकार के अंत की शुरुआत हो गई है। ये किस बात का कॉन्फिडेंस है? लोकसभा सदस्यता तो जा चुकी है, अब आगे क्या रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लड़ाई लड़ता है और उसमें हार जीत होती है, वो अलग मसला है और उसी का बल वो दिखा रही हैं। उनको लगता है कि वो लोगों के बीच जाएंगी और इसको मुद्दा बनाएंगी और मुद्दा बना के फिर जवाब देंगी मोदी जी को और बाकी सबको। तो वो एक अलग मसला है और वो ये अभी सदस्यता जाना न जाना या उनका गड़बड़ करना या पासवर्ड शेयर करना और पैसा लेना, ये डिफरेंट मसला है। कानून का काम अपनी जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अपनी पॉलिटिकल लड़ाई, वो हाउस में न लड़ेंगी तो चुपचाप तो बैठेंगी नहीं, तो रोड पे जाएंगी, सभा करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए तो आज़ादी है ही। असली मसला ये है कि जो फैसला हुआ है उस फैसले में अन्याय न हुआ, उस फैसले में गलती न हुई। वो अरविंद सर, ममता बनर्जी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सुनेंगे। খুবই দুঃখজনক, আগে আমি বাংলায় বলবো তারপরে আমি হিন্দিতে ইংলিশে আসবো। খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না। পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে, স্পেশালি বিলংস টু ইয়াং জেনারেশন, তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে,
যেভাবে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল এটা, যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের নানান সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ধিক্কার জানাই। দল সম্পূর্ণভাবে মহুয়া মৈত্র পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম সুবিচার হোক, বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি সিবিআইও করবে, আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে। কমাস বাদে ইলেকশন, 2 মাস বাদে 3 মাস বাদে বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো, সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethic in the name of so-called BJP majority, 90% in the parliament. They lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party, including BJP, to discuss the matter and to expel Mahua Moitro. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to